नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में युग निर्माण आंदोलन का प्रयोजन। संसार में अगणित प्रकार के क्लेश, कलह, दुख, दारिद्र्य एवं शोक संताप इसलिए उत्पन्न होते और बढ़ते हैं कि लोग अनित्यमूलक भौतिकवाद को अपने दृष्टिकोण में सम्मिलित कर लेते हैं। यह भूल जब तक सुधारी न जाएगी तब तक रोग बढ़ता ही रहेगा और विपन्न से विपन्नतम विभीषिकाओं का सर्वनाशी सृजन करता चला जाएगा। इस अवरोध की चिकित्सा एक ही हो सकती है कि जिस कारण व्यथा उपजी थी उसे हटाया जाए। भौतिकवादी मान्यताओं का तिरस्कार कर उनके स्थान पर अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के प्रतिष्ठापन द्वारा ही आंतरिक जीवन में सुख समृद्धि का लाभ लिया जा सकता है। इसी तथ्य को जनमानस में प्रविष्ट करते रहना साधु ब्राह्मणों का, अवतार देवदूतों का एकमात्र उद्देश्य रहा है। पतोन्मुख मानव स्वभाव पर नियंत्रण करने के लिए इस धर्मतंत्र को तत्वदर्शी मनुष्यों द्वारा सदा ही किसी न किसी रूप में गतिशील रखना पड़ता है। जब स्थिति अधिक विपन्न हो जाती है तब उसे विशेष रूप से विशेष विधि व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाता है। आज यही किया जा रहा है। युग निर्माण आंदोलन का प्रयोजन यही है कि जनमानस में इस तथ्य को गहराई तक प्रतिष्ठापित किया जाए। हमारा भावनात्मक स्तर सुधरे तो बाह्य जीवन की समस्त परिस्थितियां सुधर जाएंगी, समस्त अवरोध दूर हो जाएंगे और समस्त कष्टों से त्राण मिल जाएगा। युग निर्माण का आधार भूमिका, मान्यताओं एवं विचारणाओं का परिवर्तन है। दुर्भावनाओं की दुष्प्रवृत्तियों को अपनाकर हमने नरक का, कलयुग का वर्ण किया है। इस ढर्रे को बदलकर जब सद्भावनाओं का, सत्प्रवृत्तियों का मार्ग अपनाया जाएगा तो कोई कारण नहीं कि स्वर्ग का, सत्युग का वरदान उपलब्ध न किया जा सके। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। भगवान ने वह सुविधा और स्वतंत्रता उसे दी है जिसके अनुसार वह इच्छानुसार मार्ग का अवलंबन लेकर कड़वे मीठे फल चखने का अनुभव ले सके। कुमार्ग पर चलकर कड़वे फल चखने, ठोकरें खाने का अनुभव लिया जा चुका। अब पीछे लौटकर सतपथ पर चलने की अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। सर्वनाश के गर्त में गिरने की अपेक्षा पीछे लौटना ही श्रेयस्कर समझा जाएगा। अनीति करके अधिक कड़वे परिणाम देखने का साहस अब लोगों में रह भी नहीं गया है। इसलिए भूल तो सुधारनी ही पड़ेगी, पीछे तो हटना ही होगा, राह तो बदलनी ही होगी। वर्तमान संध्या काल इसी परिवर्तन की बेला का है। इस हेर फेर की घड़ी में, प्रसव बेला में हमें चतुरदायी की भूमिका अदा करनी है। युग निर्माण आंदोलन का यही प्रयोजन है। प्रकृति नए युग का प्रज्वलन कर रही है। इस कष्टकारक घड़ी में उनका बड़ा उत्तरदायित्व है जो संघर्ष के बेला को सुव्यवस्थित बना सकने में समर्थ हैं। हमें इसी भूमिका का संपादन करना चाहिए।